जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार कक्षा, शानदार क्लास बच्चों लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का। तो आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। ये बच्चों जीके का क्लास है और बिहार डीएलएड में 20 प्रश्न बच्चों जीके से पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर क्लास करके बच्चों पढ़ करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो 20 में से 20 प्रश्न बच्चों यहाँ से लड़ेगा। क्लास को साथियों जो भी बच्चे करेंगे वो पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा ताकि क्लास अच्छा लगे बच्चों। तो आप सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे और जो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आज का क्लास अच्छा नहीं लगा, प्रश्न की क्वालिटी अच्छा नहीं था सर। जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को बच्चों ऑल पे सेट करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का साथियों नोटिफिकेशन आपको मिले और डेली आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो डेली बच्चों आप लोगों का क्लास मिलेगा जीके का बच्चों और हिंदी का। और बच्चों हिंदी का क्लास आप सभी बच्चों को देखने को यहाँ पर मिलेगा जो कि हिंदी से 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये दोनों पर बच्चों फोकस कीजिएगा। 20 जीके और 25 बच्चों हिंदी, 45 प्रश्नों की तैयारी हम यहाँ से करा देंगे। अगर बच्चों आप लोगों को अगर साइंस में प्रॉब्लम हो तो साइंस की भी बात कीजिएगा। मैं बच्चों आपको साइंस का भी क्लास लेकर के आऊँगा। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज का बच्चों सेशन, शानदार सेशन। उसके पहले सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिख दीजिएगा। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है साथियों कि इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, बताइएगा। इंग्लैंड का बच्चों औद्योगिक क्रांति जो है, जो भी बच्चे हैं क्लास में देखेंगे वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा बच्चों, वस्त्र उद्योग से हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यात है। भारत बच्चों को किस चीज़ के उत्पादन में, पेय पदार्थ वाला उत्पादक है बच्चों, किसमें अग्रणी है और निर्यात में भी बच्चों अग्रणी है। तो चाय के उत्पादन में बच्चों भारत जो है वो आगे है। ठीक है। भारत बच्चों कॉफ़ी के उत्पादन में चौथे स्थान पे है। भारत जो है, भारत बच्चों कॉफ़ी के उत्पादन में फोर्थ स्थान रखता है बच्चों। कॉफ़ी का उत्पादन भारत में अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है। ठीक है। कर्नाटक में देखने को मिलता है बच्चों, कर्नाटक में। ठीक है। चाय का उत्पादन अगर भारत में सबसे अधिक देखा जाए तो ये बच्चों असम राज्य में आपको देखने को मिलेगा। असम में चाय की उत्पादन सबसे अधिक और कर्नाटक में बच्चों कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक। देश की बात किया जाए कि कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है, विश्व में बच्चों सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील में बच्चों कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। ब्राज़ील को बच्चों सर्पों का देश कहा जाता है, सांपों का देश भी कहा जाता है। सांपों का अगर बच्चों देश पूछा जाए किसे कहा जाता है तो ये ब्राज़ील को साथियों सांपों का देश कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा साथियों, सभी बच्चे बताएंगे। दालें बच्चों यानी कि दलहन, दलहन का उत्पादन भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान बच्चों जो दलहन का उत्पादन सबसे अधिक करता है। यहाँ पे बच्चों दाल हो गया। तिलहन बच्चों, तिलहन का उत्पादन भी सबसे अधिक करता है। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है, पिछले वर्ष पूछा गया था बच्चों, केसर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, सभी बच्चे बताएंगे। केसर का उत्पादन बच्चों ये जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। सबसे अधिक जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का उत्पादन होता है। तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक बच्चों राजस्थान में। दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में। कॉफ़ी का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक कर्नाटक में। चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। ये सब बच्चों याद रखिएगा।
दही में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर साइंस का प्रश्न आ जाए तो बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक बच्चों अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल जो है यह दही में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा बच्चों अगले प्रश्न पे, अगला ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये प्रश्न जो है बच्चों सभी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। और बच्चों जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये एक्सेप्टेड प्रश्न बता रहा हूँ साथियों, जो एग्जाम में आपके आएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई? तो मुंबई जो है मेरे भाई भारत की वित्तीय राजधानी है। और वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली बच्चों भारत की राजधानी हो जाती है, ठीक है। और ये जो दिल्ली है बच्चों, नई दिल्ली, यह राजनीतिक राजधानी है। भारत की अगर राजनीतिक राजधानी आपसे पूछ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा साथियों। क्लियर है? बताइएगा। अब यहाँ देखिएगा मुंबई जो है बच्चों, इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 अगर पूछा जाए बच्चों टापुओं का शहर आपसे पूछ दिया जाए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो यह मुंबई को कहा जाता है। बेंगलुरु की अगर बात किया जाए तो सिल्क सिटी, सिल्क सिटी के नाम से बच्चों किस शहर को जाना जाता है? तो यह बेंगलुरु को जाना जाता है। ये सब याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा बच्चों। और इस सेशन को शेयर करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, टेलीग्राम से जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे बच्चों PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए देखिएगा प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात कर दिया जाए तो यह भील जनजाति जो है बच्चों भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। क्लियर है साथियों? अब भील जनजाति की बात किया जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो भील जनजाति जो है साथियों गुजरात राज्य में पाया जाता है। गुजरात हो गया, फिर बच्चों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बच्चों, राजस्थान, राजस्थान, ये क्षेत्रों में जो है वो भील जनजाति पाई जाती है। फिर आता है बच्चों सेकंड नंबर पे गोंड जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, सेकंड नंबर पे आता है बच्चों गोंड जनजाति, थर्ड नंबर पर आता है आपका संथाल जनजाति, ठीक है। तो अब बताइएगा संथाल जनजाति जो है ये बच्चों कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में बच्चों संथाल जनजाति पाया जाता है। झारखंड हो गया, झारखंड की बात कर दिया जाए बच्चों। फिर आपका वेस्ट बंगाल की बात कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा बच्चों, उड़ीसा, ये सभी जगह कौन सी जनजाति पाया जाता है? तो संथाल जनजाति। मुंडा जनजाति बच्चों झारखंड में पाया जाता है। और एक बात यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा आपसे कि भारत के बच्चों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान बच्चों राष्ट्रपति कौन है? आप सभी बच्चे जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हम बताएंगे, आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों एक जनजाति हैं। और ये कौन से जनजाति से आते हैं? तो ये संथाल जनजाति हैं बच्चों। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, ये संथाल जनजाति हो जाएंगे। कौन सी जनजाति हैं? संथाल जनजाति। और ये बच्चों उड़ीसा के हो जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू कहाँ के हैं? उड़ीसा राज्य के हो जाएंगे, संथाल जनजाति हैं, ठीक है। गोंड जनजाति बच्चों कहाँ पाया जाता है? तो गोंड जनजाति जो है ये देखिएगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है बच्चों, MP में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है गोंड जनजाति। क्लियर है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर A को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। और जितने भी प्रश्न बताएं बच्चों आता होगा उसे याद कीजिएगा और भी, ताकि भूल ना पाएँ। और जो नहीं आता होगा बच्चों कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा। PDF के लिए चिंता मत कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। चलिएगा अगला प्रश्न है साथियों, अगला देखिएगा, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ?
भोपाल त्रासदी जो हुआ था बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था अब कब हुआ था? इसकी बात अगर करें तो 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर बच्चों 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसमें बच्चों मिथाइल आइसोसाइनाइड का बच्चों रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्या है? देखिए यह प्रश्न पूछा गया है बच्चों बिहार डीएलएड 2022 में, 2000 ये बच्चों 22 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न साथियों? समुद्री मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग की सहायता से बच्चों विश्व में सबसे पहले भ्रमण किसने किया? यानी जो समुद्र है उसकी सहायता से पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया था बच्चों? तो मैगलेन ने किया था। कौन किया था? मैगलेन। ऑप्शन बी राइट है। मैगलेन ने 1519 ईस्वी में बच्चों समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। पूरे विश्व का भ्रमण किया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ कैप्टन कुक जो है बच्चों यह न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज भी किया था। न्यूजीलैंड बच्चों, न्यूजीलैंड की बात कर दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया की बात कर दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो खोज करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं कैप्टन कुक। कोलंबस ने बच्चों अमेरिका की खोज की। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर दिए। कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किए। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला अगर देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। समुद्री मार्ग से बच्चों पूरे विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो मैगलेन ने किया था बच्चों 1519 ईस्वी में पूरे विश्व का भ्रमण किया था। और बच्चों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? समुद्री मार्ग की बच्चों खोज किसने की? ये प्रश्न आप सभी बच्चे बताएंगे। तो पुर्तगाली यात्री थे बच्चों वास्को डिगामा, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे और इनका भव्य स्वागत किया था बच्चों वहाँ का राजा जमोरिन के द्वारा बच्चों जमोरिन के द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया था। और इसका विरुद्ध किया था बच्चों अरबी मूल के व्यापारियों ने इसका विरुद्ध किया था। ठीक है, इन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की खोज किए थे, समुद्री मार्ग का, भारत के लिए समुद्री मार्ग के खोज किए थे। क्लियर है साथियों? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला है ग्यूसेप मैजीनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की? बताइएगा। तो ये बच्चों वर्ण में किए हैं। कहाँ किए हैं बच्चों? वर्ण में। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये ब्रुसेल्स जो है बच्चों, ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन की राजधानी है। अगर पूछा जाए आपसे यूरोपीय यूनियन की राजधानी कहाँ है? तो ये बच्चों ब्रुसेल्स हो जाएगा। वियना की अगर राजधानी बच्चों, वियना किसकी राजधानी है? ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वियना हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन का राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगा। ये याद रखिएगा और ऑप्शन बी को भी बच्चों याद रखिएगा क्योंकि बी आंसर आपका राइट है। अगला आता है प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ? बताइएगा। 1991, 1972, 1980, 1994। 1991 में बच्चों देश की नई आर्थिक नीति लागू हुई थी बच्चों, नई आर्थिक नीति। पूछा जाएगा कि देश में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1991 ईस्वी में देश में नई आर्थिक नीति जो है बच्चों ये लागू हुआ था।
1980 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ था। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण संरक्षण बच्चों अधिनियम अधिनियम क्या हुआ था? पास हुआ था। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। और बच्चों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए। अगला आपका आ जाता है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बच्चों, ये बिहार के कौन से राज्य में है? बिहार के कौन से शहर में है? तो ये पटना शहर में हो जाता है। बिहार तो खुद राज्य है, खुद राज्य है बच्चों। और मैं मोदी जी की तरह बोल भी नहीं सकता कि उड़ीसा में जितने राज्य हैं उसका नाम बताइए, क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों सही पढ़ाना है। देखिए बिहार के बच्चों पटना शहर में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना से ही बच्चों 5 जून को बच्चों 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था बच्चों। छात्र आंदोलन जो हुआ था बच्चों, जो कि हमारे केंद्र के सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका बच्चों पूर्ण बहुमत का सरकार गिराने का काम किए थे। और हमारे बिहार से जो भी बच्चों आंदोलन हुआ है वो सफलतापूर्ण हुआ है। तो ये बच्चे याद रखेंगे। अब यहीं से हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी हवाई अड्डा राजीव गांधी हवाई अड्डा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? एक प्रश्न बताइएगा बच्चों। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी बच्चों, शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये दो प्रश्न है बच्चों, दोनों की हम सही आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं। या तो आप क्लास को देख करके कमेंट कीजिए या बच्चों ऐसे ही करिए, लेकिन कमेंट हम देखना चाहते हैं। तो ये बच्चों हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों यह बम्बई में है, बम्बई में हो जाएगा। क्लियर है साथियों? पटन देवी बच्चों, पटन देवी माता मंदिर कहाँ पे है ये बताइएगा। तो ये बच्चों पटना के अंदर है, बिहार के पटना के अंदर है साथियों। क्लियर है? बौद्ध मंदिर बच्चों कहाँ है? बौद्ध मंदिर की अगर बात कर दिया जाए कहाँ है, तो यह बिहार में हो जाएगा, बिहार के बोध गया में हो जाएगा, बोध गया में हो जाएगा बच्चों। विष्णुपत बच्चों, विष्णुपत मंदिर किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में हो जाएगा। और बिहार में कहाँ है बच्चों? यह गया में है, विष्णुपत मंदिर गया में है। ठीक है, याद रखिएगा, गया में हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अगला प्रश्न ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा सभी साथियों। नेक्स्ट आता है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? इनमें कौन है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो ये बच्चों विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष जो है साथियों लोकतंत्र में मजबूती प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा बच्चों भारत जो है लोकतांत्रिक है। भारत कैसा है बच्चों? भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है, यहाँ पे सभी का बच्चों अधिकार है। नेक्स्ट आता है प्रश्न, नेक्स्ट देखिएगा, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? मुद्रण की बच्चों जो तकनीक है, मुद्रा की जो तकनीक है, सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी? तो चीन बच्चों, जापान और कोरिया में आया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चीन ने बच्चों कागज का आविष्कार सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने किया, तो चीन ने। जापान बच्चों सूर्योदय का अगर आपसे देश पूछ दिया जाए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो ये जापान को कहा जाता है। जापान में ही बच्चों अमेरिका देखिए, अमेरिका बहुत घटिया इंसान है। अमेरिका बच्चों, अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बच्चों
जापान में दो दो बार परमाणु हमला किया। कितने बार किया बच्चों? 2 बार परमाणु हमला किया, एक हिरोशिमा पर और दूसरा बच्चों नागासाकी पे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हमला किया और 9 अगस्त को बच्चों नागासाकी पे हमला किया, जिसका प्रकोप जापान अभी तक भुगत रहा है। इसका परिणाम बच्चों जापान अभी तक भुगत रहा है। समझिएगा परमाणु बम कितना खतरनाक है बच्चों। ठीक है, तो मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई? तो चीन, जापान और बच्चों कोरिया में। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न, ध्यानपूर्वक बच्चों समझिएगा और याद कीजिएगा। विविध खेती खाली स्थान है। विविध खेती क्या है ये बताना है आपको। तो ये खेती के बच्चों प्रकार हैं विविध खेती। अगर फसल की बात कर दिया जाए बच्चों कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए फसल जो है साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो खरीफ फसल हो जाता है बच्चों, रबी फसल हो जाता है और एक जायद फसल हो जाता है, जायद फसल। तो ये देखिए ठंडी के मौसम में बच्चों जो रबी फसल है यह ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। रबी फसल बच्चों ठंडी के मौसम में और खरीफ फसल गर्मियों के मौसम में, और ये दोनों के जो बीच में उगाया जाता है उसी को जायद फसल कहते हैं। जैसे खरीफ फसल में आगे आपका धान आ जाता है, धान बच्चों आ जाता है, मक्का आ जाता है, मक्का देखिए मक्का सालों भर की जाती है, उगाया जाता है, लेकिन ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल में आता है बच्चों चना, गेहूँ, गेहूँ आ गया बच्चों, मटर आ गया, आलू आ गया, ये सब रबी फसल है। जायद फसल की बात करें तो खीरा हो गया बच्चों, खीरा, ककड़ी हो गया, तारबूज, खारबूज, ये सब हो गया आपका जायद फसल। क्या साथियों क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर ऑल पे सेट रखिएगा बच्चों, क्योंकि डेली सुबह शाम आपको क्लास मिलेंगे बिहार डीएलएड का शानदार बच्चों हिंदी का कक्षा और साथियों साथ ही साथ जीके का कक्षा जो आप जीके के क्लास में कर रहे हैं। इससे बेहतर बच्चों यूट्यूब पे बिहार डीएलएड का कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप सभी बच्चे एक बार विश्वास करके एग्जाम में बैठिए बच्चों, पढ़ करके आपके 100% प्रश्न जो है यहाँ से आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में जो पहला जल विद्युत संयंत्र है ये बच्चों दार्जिलिंग के अंदर लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो 1987 ईस्वी में बच्चों ये लगाया गया था। ठीक है, शिव समुद्रम से बच्चों पन बिजली की उत्पादन होती है। पन बिजली का उत्पादन, पन बिजली बच्चों बिजली का उत्पादन किससे होता है? शिव समुद्रम से। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पे ये हो जाएगा। ठीक है, पन बिजली का उत्पादन कब से होने लगा? 1902 ईस्वी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है मेरे भाई अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? संविधान जो है बच्चों भारत का ये बनने में तैयार कब हुआ? बनकर बच्चों तैयार कब हुआ ये बताइएगा। तो मेरे दोस्त 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लागू कब हुआ बच्चों? संविधान सभा ने इसे अपनाया कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने इसे अपना लिया है। और बच्चों हमारा संविधान तब से चल रहा है। इसका अगर जनक की बात कर दिया जाए कि जनक कौन हो जाएंगे संविधान का, तो डॉक्टर भीमराव बच्चों भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है तो बताइएगा। आंसर की ओर चलते हैं साथियों। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत? तो धारा बच्चों 342 के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया, जो आर्टिकल 342 है साथियों उसके द्वारा। ठीक है, अगर आर्टिकल 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के बच्चों शासन की चर्चा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में बच्चों इलेक्शन के टाइम में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक है,
आर्टिकल 360 में बच्चों वित्तीय आपातकाल की चर्चा है, वित्तीय आपातकाल। और बच्चों आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए ये बिहार आईटीआई में बच्चों पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल वाला, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिहार आईटीआई के अगर तैयारी करेंगे तो जीके बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न है साथियों कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए भाखड़ा नागला परियोजना जो है बच्चों यह सतलज नदी पे है। कहाँ हो जाएगा साथियों, सतलज नदी पर भाखड़ा नागला परियोजना जो है वो हो जाएगा, क्लियर है। ब्यास नदी यह सिंधु की सहायक नदी है। ये सब जो जितना भी नदियां आपको दिख रही है ना, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, ये साथियों सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है साथियों। सिंधु की सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब और एक आता है बच्चों रावी। ये पांचों नदियां जो है ये पंचनद कहलाती है। क्या कहलाती है, पंचनद कहलाती है। और ये पांचों नदियां जा करके पाकिस्तान में बच्चों, पाकिस्तान में कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है और वहीं पे सिंधु से मिल जाती है। लेकिन एक ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। कहाँ बहती है बच्चों, भारत में बहती है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है मेरे भाई। देखिए भाखड़ा नागला परियोजना बच्चों यह सतलज नदी पर है। कहाँ में है, तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखिएगा क्या है, मापनी क्या है। मापनी के बारे में पूछा गया बच्चों कि ये क्या है, तो यह एक अनुपात है। मापनी यानी कि मापने का एक अनुपात है। नेक्स्ट आता है बिहार के राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये बच्चों 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है बच्चों। अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो इसका चर्चा है बच्चों आर्टिकल 171 में राज्यपाल की चर्चा हो जाती है और यह विधान परिषद में 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रश्न, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लोकतंत्र के सामने जो है बच्चों सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है लोकतंत्र के सामने, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका प्रश्न, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए पंचायती राज का जो वर्णन है बच्चों आर्टिकल 40 में किया गया है। पंचायती राज का अगर स्टार्टिंग पूछा जाए कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो बच्चों राजस्थान से हुआ था। राजस्थान, राजस्थान के बच्चों नागौर जिला से, नागौर जिला जो है यहाँ से बच्चों पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कब हुआ था बच्चों, 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से बच्चों पंचायती राज्य व्यवस्था की स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश में दूसरी बार लागू हुआ, जो कि पूरे राज्य में हो गया बच्चों। पूरे आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न और आज का बच्चों लास्ट प्रश्न है, देखिएगा। बोला जा रहा है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होती है। खनिज जो है तलछट्टी चट्टानें हैं ना बच्चों, तलछट्टी चट्टान इसी चट्टान के स्तरों में संग्रहित होता है और जमा भी होता है, ठीक है। अगला आता है अग्नेय चट्टान बच्चों। अग्नेय चट्टान जो है यह मैग्मा के बच्चों, मैग्मा जो होता है मैग्मा, इसको जमने से बनता है, जमने से। मैग्मा जो है वो जब जमता है तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो आज के सेशन को साथियों में यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा।
बिहार डीएलएड का बच्चों इससे बेहतर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी बच्चे एक बार भरोसा करके चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और देखिए क्लास अगर करते हैं नहीं अच्छा लगता है बच्चों, तो आप सभी बच्चे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके बच्चों क्लास से जुड़िए। एक क्लास, दो क्लास बच्चों जुड़िए, 3 क्लास तक जुड़िए। अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे, और जो जिन बच्चों को अच्छा ना लगे तो वो बच्चे डिसलाइक का ऑप्शन है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जो डीएलएड की तैयारी करते हैं, बिहार के बच्चों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके पास शेयर कीजिए, ठीक है। अगर क्लास से फ़ायदा ना हो तो शेयर भी मत कीजिएगा दोस्तों, जो शेयर कीजिएगा वहाँ से डिलीट करके हटा दीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।